Assalamualaikum dear students, 9th class, be it alert. I hope you are fine. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, सेहत से होंगे और अपना सेहत का बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। तो आजकल हमारे टेंसेस चल रहे हैं, तो पिछला टेंस जो लेक्चर हुआ था उम्मीद है आपको मिल गया होगा। उस पर हमने पास्ट परफेक्ट की प्रैक्टिस की थी। आज हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूस करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये न्यूअस होता है, अमूमन बच्चे न्यूज़ पढ़ते हैं, कॉन्टीन्यूस न्यूअस पढ़ें आप इसे, और इसको अपने ध्यान में रखना है अपने। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को आपने कुछ इलामात इसकी ज़रा ध्यान में रखनी है। जैसे कि हम कहते हैं ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ते रहे थे। ये प्लूरल के लिए बोला जाता है, ये सिंगल के लिए, ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए यानी फीमेल, और ते रहे थे ये प्लूरल के लिए हो जाएगा। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। बेटा इसके लिए हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर नंबर 1 पे आपको याद रखना है, ये वहाँ इस्तेमाल होता है टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। कोई काम माजी में शुरू हुआ था और जारी था, वो जारी था, माजी में ही जारी था। कोई काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ही अभी तक जारी था, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के नाम से जानते हैं। इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि हम यूज़ करते हैं हैड बीन। हैड बीन आएगा और इसके साथ आपने थर्ड वर्ब लगाना है। थर्ड वर्ब नहीं, आप लगाएंगे इंग फॉर्म। इंग फॉर्म कहते हैं वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे गोइंग, राइटिंग वगैरह वगैरह। ये मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है। तो हैड बीन और आईएनजी फॉर्म लगाते हैं इसके साथ, और इसमें आपने ध्यान रखना है फॉर और सिंस इस्तेमाल किया जाता है। फॉर और सिंस, फॉर लगाते हैं नामालूम वक्त, नामालूम वक्त या मुद्दत, और इसी तरीके से सिंस मालूम वक्त या मुद्दत। जो हमें मालूम होती है उसके लिए हम ये लगाएंगे सिंस मालूम, और जो नामालूम है उसके लिए हम ये लगाते हैं फॉर। सो बाकी वैसे ही रहता है जुमला, और इसी तरह ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये इसके मेन चीज़ें आ जाती हैं। तो SVO हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसी तरतीब से अगर आप इन चीज़ों को लिखेंगे तो यू आर डूइंग वेल। जैसे कि वो कई दिनों से एक किताब लिखता रहा था, या लिख रहा था, ये भी कह सकते हैं हम। वो कई दिनों से एक किताब लिख रहा था। इन जुमलों में वक्त का होना ज़रूरी हो जाता है, यानी वक्त ज़रूर आता है। मुद्दत या वक्त, ये मुद्दत है, और ये टेंस की निशानियाँ आ जाती है बाज़ औक़ात। लिखता रहा था या लिख रहा था।
लिख रहा था, ये भी आ जाता है। लिख रहा था या लिखता रहा था, ये आप ध्यान में रखेंगे। दोनों बातें, दोनों में से कुछ आ सकता है। वो कई दिनों से एक किताब लिखता रहा था। ही हैड बीन राइटिंग एक किताब, अ बुक, कई दिनों से। जब कई दिन, अब दिन हमें पता नहीं लग रहे कहाँ से कब तक है, कौन कौन से दिन हैं, तो ऐसे हाल में फॉर लगाइए। मुद्दत का नहीं पता, फॉर कई के लिए बोला जाता है मैनी, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी डेज। सो इस तरह ये जुमला आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैनी की जगह सेवरल का लफ्ज़ भी आता है, वो भी हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से वो 1 घंटे से रो रहा था। ही हैड बीन क्राइंग। क्राई को चीखना भी कहते हैं, रोना भी कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ उसी को लिख दिया। ही हैड बीन क्राइंग, अब कब से? 1 घंटे से। हमें नहीं पता कौन सा घंटा है, इसलिए फिर फॉर आ जाएगा, फॉर एन आवर। He had been crying for an hour. 1 घंटे से वो रो रहा था। वो सुबह से पढ़ रहा था। He had been reading, चलो कुछ बुक लगा लेते हैं। He had been reading a novel. वो सुबह से नॉवल पढ़ रहा था। नॉवल सुबह से, अब पता लग गया आपको पॉइंट। तो सिंस, असल में याद ये रखना है कि किसी काम के करने का स्टार्ट आपको मालूम होना चाहिए, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। मुद्दत या टाइम का जो है ना, आपको पॉइंट पता हो, यानी स्टार्ट कब से हुआ है, तो फिर आप इजीली करेंगे। ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से एक नॉवल पढ़ रहा था। उसको हम क्या कहते हैं? दे हैड बीन वॉचिंग ड्रामा मंगल से वो ड्रामा देख रहे थे। दे हैड बीन वॉचिंग ड्रामा सिंस, मंगल से पता लग गया, सिंस ट्यूसडे। ये इस तरह आपको, चूंकि टाइम पता लग रहा है इसलिए सिंस आ रहा है। जहां टाइम नहीं पता लगेगा फॉर आना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपने इन बातों का। और हम देखते हैं कुछ जुमले। नेगेटिव अगर मैं बनाऊं तो इस तरह बन जाएगा, शी हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हर मदर फॉर 3 days। फॉर 3 days, 3 days जो हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने फॉर लगाया हुआ है। वो 3 दिनों से अपनी वालदा का इंतज़ार नहीं कर रही थी। शी हैडंट बीन वेटिंग फॉर हर मदर फॉर 3 days। ये इस तरह आ जाएगा। जब और देखते हैं इसको, चलिए नेगेटिव चल रहा है सिलसिला। आई, ये आई है। I had not been watching Harry Potter
your favorite. I had not been watching Harry Potter since evening. अब एक इशारा हमें मिल गया, शाम से मैं वो हैरी पॉटर नहीं देख रहा था। तो ये भी इसी टेंस की इलामत है, बी केयरफुल, आपको ये ध्यान रखना है। आई हैड नॉट बीन वॉचिंग हैरी पॉटर सिंस इवनिंग। तो इस तरह आप ये जुमले बनाते रहेंगे। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड शुरू में आ जाता है। हैड दे बीन raising slogans against their leader। ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। चलिए, had they been raising slogans against their leader, क्या वो अपने रहनुमा के खिलाफ नारे लगा रहे थे? अच्छा, जब इसमें टाइम का जिक्र नहीं आया तो बगैर टाइम के भी आ सकता है जुमला कोई भी। जैसे मैं अभी ये कह रहा हूँ कि वो अपने लीडर के खिलाफ नारे नहीं लगाते रहे थे, तो हम लिख सकते हैं बगैर टाइम के। तो आपने भी सिंस फॉर नहीं लिखना जब टाइम का जिक्र नहीं आएगा। लेकिन ते रहे थे, ता रहा था अगर आ जाएगा तो तब आप ज़रूर इसी जुमले में, इसी ग्रामर के अंदर इसे सॉल्व करेंगे। ये आपने याद रखना है। और देखते हैं, had the players been practicing for a week, क्या खिलाड़ी एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे थे? Had the players been practicing for a week, एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे थे। So this is your end of tense। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस जिसके अंदर हम एक ऐसे काम को लिख रहे होते हैं जो कि माजी के अंदर कंप्लीट हो चुका होता है, माजी के अंदर कंप्लीट होता है और माजी के अंदर यानी जारी रहता है, और वो उधर ही कंटिन्यू बस माजी के अंदर ही शो करेंगे हम, हैड बीन। तो इसी तरह जो प्रेजेंट का परफेक्ट होता है वो प्रेजेंट में शो करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन वर्किंग। वो जैसे कि माजी में हो, प्रेजेंट में ये होता है कि कोई काम मुकम्मल माजी में जारी होता है और हाल में जारी रहता है, यानी उस वक्त माजी में शुरू होकर जारी रहता है। वही किताब लिखता रहा है, यानी उसने प्रेजेंट में भी जारी रखा उसको लिखना। वो तो क्रिकेट खेलता रहा है, तो अब इससे यही मुराद होती है कि आज भी खेलता है वो। तो दोनों एंगल से हमें इसके मीनिंग मिल जाते हैं। कोई काम स्टॉप भी हो सकता है और कोई काम जारी भी हो सकता है। तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसे आप प्रैक्टिस में रखें और जितनी हो सके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आपके जो नोट्स हैं वहाँ से इसकी उर्दू देखें और इसको ट्रांसलेट करें ताकि आपको याद हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।